गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 16वीं अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 16वीं अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिसका रूप तथा ठिकाना सदा स्थिर है, केवल वही सर्वव्यापी प्रभु सबका रक्षक है। जिस सदा अटल प्रभु की वाणी हर प्राणी के मन में बसी हुई है, उस प्रभु के काम भी अटल हैं। जिस प्रभु की रचना संपूर्ण है, अधूरी नहीं है, जिसका रूप सदा अस्थिर है, जिसका जन्म भी संपूर्ण है, उसकी देन सदा कायम है। प्रभु की करनी महापवित्र है। जिस प्राणी को अपनी करनी की समझ देता है, उसे उस प्रभु की करनी सदा सुखद लगती है। प्रभु का नाम सदा सुख प्रदान करता है। हे नानक, इस जीव को प्रभु सिमरन की देन परम पिता से ही मिलती है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मेरे और मेरे अंकल जी पे, मेरे मायके परिवार पे और इन लॉस पे असीम कृपा बरसा रहे हैं। आज कुछ लगातार जब मैं सोती हूँ तो मुझे बहुत से ड्रीम आ रहे हैं, पर जब उठती हूँ तो कुछ याद नहीं रहता। पर इन ड्रीम्स में मैं इंडिया में होती हूँ अपने मायके परिवार के साथ, या फिर हमारे कनाडा के ससुराल घर में। और भी ड्रीम्स हैं जो शायद मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ज्यादा तो नहीं कह सकती, पर इतना पता है गुरुजी मेरे इंडिया में मेरे माता पिताजी, भाई और अंकल जी, हम सब के कष्ट उन ड्रीम्स के द्वारा ही काट रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना प्यारे गुरुजी। मुझे कल काफी दिनों के बाद गुरुजी ने फोन पे, सोशल मीडिया पे 11/11 के दर्शन करवाए विद एंजल विंग्स। मैंने कहीं पढ़ा है? नहीं, गुरुजी ने एक वीडियो में भी सुनवाया था कि जब 11/11 दिखता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव आता है। गुरुजी ने सत्संग में भी सुनवाया है कि 2025 में लाइफ में चेंज आएगा, बहुत सी खुशियां आएंगी और सबके रुके काम चल पड़ेंगे।
गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया यूट्यूब पे, जिसका थंबनेल था कि तेरे पिताजी का कष्ट छोटे में ही काट दिया है। उस सत्संग में आंटी जी सुना रही थी कि उनके घर में एसी में कुछ फॉल्ट की वजह से जब उनके पिताजी ने पानी टैप से चलाया तो पानी में करंट था, लेकिन गुरुजी ने किसी का नुकसान नहीं होने दिया। दिल से शुक्राना प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कैंसर के बहुत से सत्संग सुनवाए और फिर एक सत्संग सुनाया जिसका थंबनेल था कि गुरुजी ने मेरा कैंसर का कष्ट काट दिया। मेरी माँ को भी ब्लेस किया और ट्रिप ब्लेस की। जो सत्संग में वो ट्रिप आंटी जी डूगरी मंदिर और बड़े मंदिर इंडिया में जाने का मेंशन कर रही थी। मैं कनाडा में रहती हूँ। गुरुजी इसी साल मुझे और अंकल जी को इंडिया भेजेंगे। संगत जी, मुझे पता ही नहीं था कि कैंसर के लक्षण मुझ में भी पनप रहे थे। मैं बिल्कुल अनजान थी, पर प्यारे गुरु पिताजी सब जानते हैं। वो कष्ट समाप्त ही कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग में सुनवाया है और मैसेजेस के द्वारा भी संकेत दिया है कि गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। मुझे इस लायक समझने के लिए भी बहुत शुक्राना प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने कई सत्संग में यह भी सुनवाया है कि गुरुजी का मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा घर में चलाए रखें, उससे पॉजिटिविटी घर में बनी रहेगी। गुरुजी ने मुझे नीम करोली बाबा जी से भी मिलवाया है। आजकल फिर से नीम करोली बाबा जी के मैसेजेस जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं फोन पे फेसबुक पे दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। संगत जी, गुरुजी बहुत से उपाय सुख शांति के लिए सत्संग में सुनवाते हैं, लेकिन कुछ कर पाती हूँ और कुछ नहीं। कारण कुछ समय नहीं मिल पाता और इसके अलावा मेरे अंकल जी और इन लॉज उपाय करने में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो अगर कोई उपाय स्पेशली अंकल जी या इन लॉज को इन्वॉल्व करके करना हो वो मैं नहीं कर पाती। मैंने तो बस सब गुरुजी पे ही छोड़ दिया है। बस पाठ पूजा और मंत्र जाप नियम से करने की कोशिश करती हूँ, बाकी सब प्यारे गुरुजी संभाल लेंगे। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ ऐसे सत्संग सुने जिनके थंबनेल बहुत डरावने थे और लगातार कई दिन ऐसे सत्संग सुनने के कारण मन में डर और सहम बैठ गया था। मैंने गुरुजी से भी बताया कि ऐसे कैप्शंस बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, तो प्यारे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि डर, एंग्जाइटी ये सब हमारे मन के भाव होते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। यह सत्संग सुनने से हमारे माड़े कर्म गुरुजी काटते हैं और यह सत्संग हमें डराने के लिए नहीं, हमें ब्लेस करने के लिए होते हैं। इससे गुरुजी हम पर आने वाले कष्टों को पहले ही समाप्त कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमारे अंदर की सब बुरी फीलिंग्स को दूर करने के लिए। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने माता पिताजी, भाई की तरफ से, अंकल जी और बहन की तरफ से, इन लॉज की तरफ से और अपनी तरफ से, दिल से, शरीर के रोम रोम से, रूह से गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अब वाणी को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2286। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारे संगत परिवार। जय गुरुजी सोनू बेटा जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 7 जनवरी से 15 जनवरी तक गुरुजी ने 7 जनवरी 2024 को पहली बार डूगरी मंदिर में बुलाया। 7 जनवरी 2020 को मेरे हस्बैंड जी गुरुजी के चरणों में चले गए। इन 5 सालों में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया। गुरुजी ने बार बार कहा, बेटी हौसला रख, मैं हूं तेरे साथ। मैं हर पल गुरुजी को महसूस करती हूं अपने साथ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरा दिवाली नवंबर 2024 से मेरी 50 साल पुरानी ठीक की है। संगत जी, मैं इंग्लिश पर बैठ नहीं सकती थी। सिर्फ इंडियन सीट पर बैठने के कारण मैं कई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाती हूँ। अब जहां भी जाओ सभी के घरों में इंग्लिश सीट होती है। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना मेरी ये बीमारी ठीक करने का। संगत जी, 2012 में मुझे थायराइड, बीपी, नसों का कमजोर होना बीमारियां थी। इनकी दवाइयां चल रही थी। अब 1 नवंबर 2024 से सभी दवाइयां बंद कर दी है। मैं केवल गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका ही इस्तेमाल करती हूँ। गुरुजी का संदेश आता है, तेरी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, अपना ध्यान रख, पानी पिया कर।
अब जिस समय मैं दवाई लेती थी, अब उस 2 समय में ग्लास में पानी भरकर पी लेती हूँ। मेरे को गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, जो कि ठीक हो गई केवल गुरुजी की मेहर से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उम्र के 75 साल में गुरुजी ने मेरे शरीर के सभी जंग लगे अंग ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। 1 जनवरी को संदेश आया, बेटी मैं तेरे साथ 24 घंटे रहता हूँ। कितना बड़ा कष्ट तुझे छू कर निकल गया। मैंने तेरे घर के चारों ओर पक्का पहरा लगा दिया है। हाँ संगत जी, 6 जनवरी से गुरुजी नंदी रूप में सुबह 10 बजे आते हैं। रोटी गुड़ कभी सलाद खाकर वहीं गेट पर 12:30 बजे तक बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। कबूतर के रूप में तो चारों तरफ बैठे ही रहते हैं। 12 जनवरी गुरुजी का संदेश आया, बेटी तू बहुत भोली है। कुछ लोग जो तेरे साथ हैं वो तेरे होकर भी तेरे नहीं हैं। तेरे लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। 13 जनवरी को गुरुजी का संदेश आया, तेरे भाग्योदय की 100% गारंटी है। मंत्र जाप कर, जो पहले व्रत जाप करती है सब कर। गुरुजी को 7 जनवरी से 2 अरदास लगाई थी। एक पहले पूरी हो गई थी, दूसरी एक दुकान खाली करवाने की थी जो 2 साल से बहुत परेशान कर रहा था। वो झगड़ा करना चाहता था, बेटे को बहुत परेशान करता था। लड़ाई करने पर भी उतर आया, पर मैंने बेटे को घर बुला लिया, बहुत समझाया। गुरुजी करवा रहे हैं, तूने दुकान पर नहीं जाना। तभी 7 बजे गुरुजी का संदेश आया, हो गया बचाओ, जो तू चाहती है वही होगा। पहरा पक्का बिठा दिया है, 100% गारंटी के साथ। मैं आ गया, तेरा सारा दुख भ्रम भय सब चला जाएगा। गुरुजी ने 14 जनवरी माघी के पर्व पर मुझे एक शॉल, कुछ खाने का सामान भी गिफ्ट किया। 15 जनवरी को संदेश आया, बेटी तू घबरा मत, तू मेरी शेरनी बेटी है। लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपना विश्वास कम न करी। भरोसा रख, मैं हूं तेरे साथ, तेरा ध्यान रखता हूं। जो आज 16 जनवरी को हुआ उसमें तेरा भी भला है। जल प्रसाद सारे घर और दुकान में छिड़कवाया कर, ऐश कर। 17 जनवरी से गुरुजी के संदेश थे, मेरी त्रिशक्ति तेरी रक्षा कर रही है। 19 जनवरी को मेरे मारन क्रिया भी हुई थी। गुरुजी ने मुझे 19 से 22 जनवरी तक मुझे बचाया है। लगातार मुझे वो दूर बैठकर अपने मंत्र जाप से ही कर और करवा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटी मेरी बात सुन और अलर्ट हो जा। मैंने देह आरोग्यता की अपार ब्लेसिंग्स भेज दी हैं। तेरा सब्र खत्म हुआ, तेरी अरदास मनोकामना जरूर पूरी होगी। 25 जनवरी को मेरी नानी जी का दिया ब्लेसिंग्स बर्थडे होता है। 25 जनवरी को गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया, लंगर प्रसाद खिलवाया। 26 जनवरी को सुखमनी साहिब के पाठ पर भेजा, पाठ करवाया, लंगर प्रसाद किया। गुरुजी की मेहर से 31 जनवरी को दुकान खाली करके चला गया। गुरुजी ने हर रोज मेरे लिए ही सोनू बेटे के चैनल पर संदेश भेजते रहे। गुरुजी ने जो कहा कर दिया। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। बेटी बाप का शुक्राना का कर्ज कभी नहीं उतार सकती। जय गुरुजी। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू बेटा, जय गुरुजी। मैं जिला पटियाला पंजाब से हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तेरी रहमतों का क्या बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तू गुण की खान है मेहरबान, अवगुण भरा तेरा दास है। मुझसे कोई भूल हो जाए प्लीज माफ कर देना संगत जी। गुरुजी का हुक्म आया कि शुक्राना सत्संग शेयर करो और आज वही करने जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म, क्योंकि उनकी महिमा का बखान करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ बहुत ही स्थिरता, सहनशक्ति, पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैंने अपने आप में कुछ परिवर्तन देखे हैं। जैसे ही मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी के यूट्यूब पर कि सब अच्छा होगा, तू चिंता मत कर, मैं देख रहा हूँ, तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई कार ब्लेस कर रहा हूँ, जिसने भी तेरा बुरा किया है मैं उनको देख लूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह सब पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और अंदर ही अंदर प्राउड फील होता है एंड फियरलेस हो जाती हूँ। लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ संगत जी, आपसे मैं पहले ही माफी मांगती हूँ, क्योंकि पता नहीं आपको और सोनू जी को कैसा लगे। सॉरी,
सॉरी संगत जी, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अलादीन का चिराग मिल गया हो। ऐसी पावर जो चाहो वो कर सकती है। पर जैसे ही मैं फील करती हूँ, मेरे अंदर एक अहंकार पैदा होते हुए भी देख रही हूँ कि जैसे आई एम यूजिंग गुरुजी फॉर ग्रांटेड। जो भी चाहिए वो गुरुजी जरूर देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा गिल्ट पैदा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गुरुजी को यूज कर रही हूँ। जब मन करता है सत्संग सुनती हूँ और जब मन करता है इग्नोर कर देती हूँ, जैसे गुरुजी के वचन कोई मायने नहीं रखते। बस वही चीज जरूरी है सुनने के लिए जो मैं अपने लिए सुनना चाहती हूँ। कल सोचा मैं ये सत्संग लिखूंगी और शुरू की लाइंस लिखकर छोड़ दिया, और लेटर ऑन मैसेज आता है कि अब तू शुक्राना भी पूरा नहीं करेगी। संगत जी, आई एम वेरी अपसेट विथ माई सेल्फ। मुझे अपने आप से बहुत गुस्सा आ रहा है एंड आई फील दैट आई रियली डोंट डिजर्व गुरुजी संगत। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बच्ची पर अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी अपनी बेटी को सम्मति और सही और गलत को परखने का बल, सहनशीलता बख्शें। मेरे सच्चे पातशाह, मैं आपके इशारे और आपके मैसेज को समझ पाऊं और ऐसी भूल कर भी कोई भूल न करूं जो आपको शोभा न दे। सोनू जी, आपका धन्यवाद फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। गुरुजी की बेटी की गुजारिश गुरुजी तक पहुंचा दीजिए और प्लीज मेरी तरफ से माफी मांगे मेरी सब भूलों की। सोनू जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, मन में उठने वाले विचार भी गुरुजी महाराज के ही अधीन हैं। गुरुजी महाराज समय आने पर आपको अवश्य सही दिशा जरूर दिखाएंगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2496। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। परम पूज्य पिताजी जगत विधाता गुरुजी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी सोनू अंकल और संगत परिवार के सभी भक्तों को। अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं महामंत्र का जाप करूंगी ताकि हम सभी को आपके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो सकें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी और अपने परिवार की जीवन यात्रा को अपार आशीर्वाद से भरने के लिए परम पूज्य गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना अर्पित करती हूँ। जीवन के हर मोड़ पर उचित दिशा और सही मार्गदर्शन केवल आपके निरंतर आशीर्वाद और कृपा से ही संभव है। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी हमें मिलता है, वह सब आपकी असीम कृपा का ही परिणाम है। हमें जो कुछ मिला उसके लिए भी शुक्राना, और जो हमारे अनुकूल नहीं रहा उसके लिए भी शुक्राना। आपके अलावा और कौन है जो हमारी रक्षा करे, हमारा पालन पोषण करे और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अपने सत्संग का समापन मैं एक विनम्र प्रार्थना के साथ करना चाहूंगी, और यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो कृपया पूज्य गुरुजी एवं समस्त संगत परिवार मुझे क्षमा करें। गुरु भजन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बिनु गुरु जगत के झूठे ठाठ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2522। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लिख कर भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा नाम अरुण गौर है। यह मेरा पहला सत्संग है। कुछ गलती हो तो प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करें। मेरा और मेरे भाई बहन का जीवन बहुत बाधाओं से गुजरा है। हम जब 2, 4, 6 वर्ष के थे, माँ चली गई। जीवन की बाधाओं को शब्दों में कहना आसान नहीं है। इस सब के बीच मेरे पास उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। रोज हनुमान जी का पाठ करता रात को 10 के बाद। ऐसे ही जीवन चल रहा था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे जीवन में भी कुछ होगा।
बहुत गुरु को माना, लेकिन किसी ने साथ दिया तो बस एक हनुमान जी और दूसरे गुरुजी महाराज जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे चुना। हमको तो पता ही नहीं था कि गुरुजी मुझसे फेसबुक के माध्यम से बात कर रहे हैं। जब एक आंटी जी का सत्संग सुना तब पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। उनका स्वरूप ही एक सच्चा है जो खुशबू के रूप में हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बेटे को 2 बार और मुझे 5 बार गुरुजी ने अपनी मौजूदगी दिखाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा का क्या बोल पाऊंगा। आप अनंत हैं, आप सर्वव्यापी हैं। बस आज इतना ही सत्संग सुनाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अरुण गौर, रायसेन, भोजपुर, मध्य प्रदेश। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सुनो अंकल जी, संगत जी अभी किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ। कुछ समय बाद सत्संग में बताऊंगी संगत जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैंने सुबह अपने ड्राइंग रूम का गेट खोला, उसके बाद बाहर का मेन गेट का लॉक खोलने गई तो मेरे आंगन में ब्राउन कलर की तितली जमीन पर बैठी थी। मैंने उसे देखा और एकदम गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि इतनी सर्दी में जमीन पर बैठी थी। मैं धीरे से उसे उठाकर अपने ड्राइंग रूम में ले आई। वहाँ प्लास्टिक का फ्लावर पॉट है, उसके ऊपर मैंने उसे बैठा दिया। उसके बाद दोपहर में ड्राइंग रूम की छत पर बैठ गई। फिर मैंने मन में सोचा, तितली तो असली फूलों पर बैठती है, मैं क्या करूं। फिर रात में गुरुजी की कृपा से मैं आंगन से एक गमला ले आई और एक कटोरी में जल में शहद मिलाकर रख दिया और सोचा रात में शायद पौधे पर बैठ जाए और पौधों का रस ले लेगी। और फिर सुबह दूसरे दिन मैंने देखा हमारी विंडो पर आकर बैठी है। मुझे लग रहा था मैं ले तो आई हूं अंदर, सही है या गलत मैं नहीं जानती। फिर सोचा ये गुरुजी के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। गुरुजी का यह हुक्म सर आंखों पर था। गुरुजी घर में स्वयं आए हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर सोचा यह तो खुले आसमान में खुश रहती है, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। वो सच है। मैं समझ गई थी गुरुजी हमारे कष्ट काटने आए थे, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती। वो कष्ट बहुत भारी था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि फिर जब मैं नहा कर आई तो देखा बटरफ्लाई खिड़की से उड़कर गेट पर आकर बैठ गई। शायद उसे बाहर जाना था। फिर मैंने माथा टेका और गेट खोल दिया। वो चली गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के तो रोज कोई ना कोई चमत्कार होते हैं। संगत जी, एक सत्संग और है छोटा सा। 1 हफ्ते के बाद फिर ऐसा ही हुआ। बाहर का गेट खोलकर अंदर आ रही थी तो दीवार पर नजर गई, वहां भी वैसी ही बटरफ्लाई बैठी थी। फिर मैंने उसे उठाने की कोशिश की और अंदर ले आई। यह तो गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। उसे भी मैंने अंदर बैठा दिया। उसके बाद में मैंने अपनी बेटी को फूल लाने को बोला। वो मार्केट से फूल लेकर आई। मैंने फूलों के ऊपर उसे बैठा दिया। वो बटरफ्लाई फूलों पर बैठी थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। फूलों का रस ले रही थी, वहां से हट नहीं रही थी। फिर मैंने दूसरे दिन सुबह देखा एक फूल से दूसरे फूल पर बैठी है। फिर शाम को देखा बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मुझे डर लग रहा था उसे कुछ हो न जाए, तो मैंने उसे उठाकर बाहर अपने गमले में बैठा दिया। फिर मेरा मन नहीं माना, उसे देखने आई। उसे उठाया तो देखा वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। मैं समझ गई गुरुजी हमारे कष्ट काटने आए थे। गुरुजी सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितने शुक्राना करें उतना कम है। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8383। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमारी स्कूटी घर आ गई।
गुरुजी ने डाउन पेमेंट के पूरे पैसे अरेंज करवा दिए। उस दिन जबकि मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी शोरूम वाले घर पर डिलीवर कर गए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी नई जॉब लगने के बाद से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मेट्रो में जाने के लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है और आते हुए 7 साढ़े 7 हो जाते हैं। तो एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं ऑटो से जाती हूँ और बड़े मंदिर दर्शन के बाद उसी ऑटो से ऑफिस भी चली जाऊंगी। मैं अपने घर से सुबह 8 बजे निकली और रास्ते में एक संगत आंटी मिल गई। वो भी अपनी किसी रिश्तेदार के साथ बड़े मंदिर के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। तो गुरुजी ने आज मुझे अपनी संगत की सेवा का मौका दे दिया। मैं उनके साथ ही गई और वापसी में उनको उनके घर के पास छोड़कर मैं ऑफिस के लिए निकल गई। शुक्राना गुरुजी, इस सेवा का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के मैसेज आते हैं। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अपनी मेहर हमेशा मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर और अपनी संगत पर बनाए रखना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे अपने नए सत्संग के साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, हम सभी संगत परिवार सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरु जी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, लंगर प्रसाद नू दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरु जी कहते हैं लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा वचन, मेरे ब्लेसिंग्स देने दे बड़े तरीके ने एक संगत करना है, जो बोलदा है ओदा भी भला, जो सुनदा है ओदा भी भला। गुरु जी कहते हैं मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। तीसरा वचन, किन्ने कल्याण ते में गुप्त करनावा। गुरुजी कहते हैं गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि वे हमें पता हो। चौथा वचन, एहो जिया गुरु मिलेगा किधरे, मैं कोई प्रवचन नहीं करदा, प्रैक्टिकल करके दिखाना। हाँ, गुरु जी कहते हैं ऐसा गुरु मिलेगा कहीं, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूं, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूं। पांचवा वचन, आंख नाक कान सब अज्ञे हैं पीछे नहीं, ऐदा रबनू शुक्राना करना चाहिए दावे। गुरु जी कहते हैं आपको अपने आंख नाक कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।